हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन। जी हां, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे इस लेक्चर का, तो लेके आ गया हूं। और इसके पहले हम लोगों ने 1D का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चंस देख लिए थे। जी हां, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 1 के अगले 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसी के साथ यह सवाल यानी 1D का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को इन रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट निकालने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए तो बात करते हैं। अब इन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करना है वो ध्यान से देखना है आप लोगों को। नजरें स्क्रीन पर और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये हो जाएगा 5 9 जा 45 या 5 इंटू 9 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस हो गया माइनस, और 18 इंटू 20 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है। अब मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, यहां पर आप इजीली माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपको समझाने वाले हैं वो ये है कि ऐसे माइनस से माइनस कैंसिल होता नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन कभी नहीं लिया जाता। टू रिमूव माइनस साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है -1 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू 9 अपॉन माइनस माइनस प्लस, और ये रिमूव हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और ऐसे ये माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद क्या बन जाता है? प्लस। लेकिन कैंसिल नहीं होता, क्या होता है? -1 का रैशनलाइजेशन होता है। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत शानदार। अब यहां पर सेम आपको दिख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर्स हैं, 5 के कॉमन फैक्टर हैं, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो जगह 4 2 जा 8, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, तो आंसर बचेगा एक रैशनल नंबर जिसका नाम होगा 1/8, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट का आंसर है। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत शानदार। अब यही इस लेक्चर को पॉज करो और ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, और फिर पॉज करने के बाद अनपॉज करो और फिर रिज्यूम करो इस लेक्चर को, और देखो कि मैंने जो आंसर किया है वो आपका है या नहीं। अगर है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दो। चलिए ठीक है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 13 इंटू 25। अब जब भी प्लस आ जाता है ना तो हम लिखने की परेशानी खत्म कर देते हैं ना। पॉजिटिव मतलब कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज पॉजिटिव साइन हियर, और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 26। अब मुझे कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं 5 के और 13 के। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। और अगर किसी को नहीं आता तो 13 की डिविजिबिलिटी मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है क्लास 10th के लिए, जिसमें मैंने बताया है 7 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, 17 की डिविजिबिलिटी और 19 की डिविजिबिलिटी। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो अभी क्लास 10th के लिए मैंने बनाया है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर लिंक क्लिक कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया, 6 वीडियो बना चुका हूं। चलिए बढ़िया। तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, बचा कितना ऊपर? 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्या आएगा आंसर? 5/6 इज द प्रोडक्ट ऑफ, यानी आंसर व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग या प्रोडक्ट इन दोनों का, -13/15 और -25/26। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका भी आंसर सही आया होगा। अगर सही आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो। सर लाइक करवाने के तो बिल्कुल पीछे पड़ ही जाते हो आप। अरे यार भाई, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना बाबू। चलो इसको देख लेते हैं। तो प्लस इंटू प्लस प्लस 16 इंटू 14, और यहां आ जाएगा -21 इंटू 5। आप क्या चाहते हैं? माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? -1 और -1 का रैशनलाइजेशन कर देंगे, ऑटोमेटिकली नीचे वाला साइन ऊपर चले जाएगा। तो आ जाएगा 16 इंटू 14 अपॉन माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 5। बहुत बढ़िया, ये तो कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। आंसर आएगा 16 दूनी 32, यानी माइनस का 32 अपॉन 3 5 जा 15, एंड दिस विल बी योर आंसर।
क्या आ गया आंसर? -32/15। ठीक है, समझ में आ गया कैसे? 7 2 14 हो गया, 7 3 21 हो गया, 3 5 15, 16 2 32। बहुत शानदार। और मेरे ख्याल से अगले 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं इस लेक्चर के भी और इस सवाल के भी। 1D का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलो करते हैं। वही माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 24 इंटू 7/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28 और आंसर आएगा माइनस का 28। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत इजी था सर। चलो ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। 7 माइनस का मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 24। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कैंसिल आउट तो हो रहा है, लेकिन 24 का टेबल नहीं आता या 44 48 का नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहां पर मेरे को बहुत इजीली पता है, यहां आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 12 जा 6 1 जा 6 2 जा, तो आ जाएगा माइनस का 7 2 जा 14। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया आंसर इन दोनों का प्रोडक्ट। अगला, अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा 13 इंटू 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और आ जाएगा 13 2 जा 26 एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यह सवाल भी हमारा हो गया समाप्त। अगर आपको बड़े बड़े लेक्चर चाहिए, यानी 15 मिनट से ऊपर का चाहिए या 10 मिनट से ऊपर का वीडियो चाहिए, यानी 15 लगभग 15 या 20 मिनट का, तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मेरा टारगेट है छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने का, आपको जैसा चाहिए वैसा हम लेक्चर बना देंगे। तो ये वाला जल्दी से क्वेश्चन पूरा का पूरा छाप लो, दिमाग में तो छप गया है, अब कॉपी में भी इसकी फोटोकॉपी हो जाना चाहिए।